राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अजामिल के मामले में यमराज की स्थिति बहुत ही बुरी थी, क्योंकि यमराज ने यमदूतों को जो भी सिखाया था उसके अनुसार अजामिल को बंदी बनाने के प्रयास में वे सही थे, किंतु यमदूत ने उन्हें भ्रमित कर दिया था। यद्यपि इस परिस्थिति में विष्णुदूत तथा यमदूत दोनों ही यमराज पर दोषारोपण कर रहे थे, किंतु न्याय करने में यमराज सही थे, क्योंकि भगवान द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान की हुई है। अतएव वे बतलाएंगे कि उनकी ये सही स्थिति क्या है और किस तरह परम नियंता भगवान द्वारा हर व्यक्ति नियंत्रित होता है। इस जगत में जीवों को नियंत्रण में रखने के साधन होने चाहिए। शास्त्र सभ्य पुरुषों को नियंत्रित करने के निमित्त होते हैं। शास्त्र शब्द से ही शिष्य शब्द निकलता है, अर्थात वह जो अपने गुरु के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। जो मनुष्य भद्र नहीं है उन्हें अस्त्र या हथियारों के द्वारा नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। पुलिस बल को चोरों तथा समाज के उच्चकों को नियंत्रित करने के लिए बंदूकों तथा डंडों की आवश्यकता पड़ती है। यमदूतों ने अपने स्वामी से पूछा कि क्या विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए भिन्न भिन्न न्याय विभाग है। भौतिक जगत में मनुष्य 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के किसी न किसी प्रकार के मेल से कलुषित रहता है और वह उसी के अनुसार अपना कार्य करता है। मुख्यतः तमोगुण के प्रभाव में अवायु व्यक्ति के लक्षण है आलस्य, अत्यधिक निद्रा और असोच। रजोगुणी व्यक्ति का मुख्य लक्षण है अपनी इंद्रिय भोग के लिए प्रकृति तथा अन्य जीवों का शोषण करने की प्रबल इच्छा। इसी तरह सतोगुणी व्यक्ति का मुख्य लक्षण है वस्तुओं को उनके सही रूप में जानना। ऐसे व्यक्ति के समक्ष हर वस्तु अपने ही सही ढंग में प्रकट होती है। यमदूतों ने सुझाव दिया, भले ही विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों के लिए अनेक नियंता हो, किंतु मुख्य नियंता कौन है और उनके कार्यों का पालन किस तरह होता है। जहाँ तक हमें ज्ञात है आप ही सबों के नियंता हैं। सरकारी प्रबंधक में विभिन्न लोगों को न्याय दिलाने के लिए विभागीय अधिकारी होते हैं, किंतु कानून एक होना चाहिए और उस केंद्रीय कानून से हर एक को नियंत्रित होना चाहिए। यमदूत इसकी कल्पना नहीं कर पाए कि एक ही मामले में 2 न्यायाधीश 2 विभिन्न निर्णय देते हैं। अतएव वे जानना चाह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है। यमदूतों को दृढ़ विश्वास था कि अजामिल सबसे बड़ा पापी है और यद्यपि यमराज उसे दंड भी देना चाहते थे, किंतु यमदूतों ने उसे क्षमा कर दिया। यही उलझाने वाली स्थिति थी जिनकी स्पष्टीकरण वे यमराज से चाह रहे थे। यमदूतों ने तो यही सोच रखा था कि न्याय देने का अधिकार एकमात्र यमराज को है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके निर्णय का कोई निराकरण नहीं कर सकता था, किंतु उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यमराज के निर्णय का उल्लंघन सिद्ध लोग के 4 अद्भुत व्यक्तियों द्वारा हो चुका था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुझाव है कि यमदूतों ने शायद यमराज से कहा होगा, हमारी समझ में तो आपकी परम नियंत्रण शक्ति समाप्त हो गई है, क्योंकि 4 अद्भुत व्यक्तियों ने हमें आपके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने से रोका। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी टिप्पणी करते हैं कि हो सकता है यमदूत विष्णुदूतों को यमराज के समक्ष लाना चाह रहे हों। तब यदि यमराज विष्णुदूतों को दंड देते तो यमदूत तुष्ट हो गए होंगे, अन्यथा उन्होंने आत्महत्या करनी चाहिए होगी।
किंतु इनमें से कोई भी मार्ग अपनाने के पूर्व वे यमराज से विष्णुदूतों के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि यमराज भी सर्वज्ञ हैं। यमदूतों ने कहा, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस घटना के संबंध में वास्तविक तथ्य क्या है। यदि आप सोच रहे हो कि हम इन्हें समझ सकेंगे तो कृपया हमें बतलाइए। आपने अपने से बड़ों से विनय पूर्वक पूछने की विधि यही है, ललकार कर नहीं। हम महाराज परीक्षित, अर्जुन तथा अन्य को जो इस दिव्य चेतना के पथ पर चल रहे हों, विनय पूर्वक तथा सेवा भाव से प्रश्न करते पाएंगे। यदि हम अपने से बड़े व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हों तो वह केवल बड़ा होने के नाते उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि हम उत्तर समझ पाने में समर्थ नहीं है तो कभी कभी वह इनकार कर सकता है। हम उससे जबरदस्ती नहीं कहला सकते। जिज्ञासा, विनयशीलता तथा सेवा ये ज्ञान तक पहुँचने के साधन है। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे तब वे विनीत होकर यही कहते, यदि आप सोचते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तो इस प्रश्न का उत्तर दें। यमदूतों को उत्तर देने के पूर्व यमराज ने सबसे पहले भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण किया। जिस तरह अधीनस्थ व्यक्ति अपने श्रेष्ठ अधिकारी से विनीत भाव से प्रश्न करता है, उसी तरह श्रेष्ठ अधिकारी गर्वित नहीं होता। वह यह सेखी नहीं बघारता, हाँ मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। वह भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है और प्रार्थना करता है, आप जो मुझसे बुलवाएंगे वही मैं उत्तर दूंगा। जब तक शिक्षक गर्वित नहीं होता और शिष्य अवज्ञाकारी गर्वित था या उदित नहीं होता, तब तक वे दोनों आध्यात्मिक प्रश्न तथा उत्तर का आदान प्रदान कर सकते हैं। मनुष्य को ललकार भरे स्वर में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए और उत्तर देने वाले को भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए, जिससे सही उत्तर दिया जा सके। यमराज अपने सेवकों से अतीव प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने उनके राज्य में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। यमराज को ऐसे लोगों से निपटना पड़ता है जो पापी हैं और जो मुश्किल से नारायण को समझ सकते हैं। अतएव जब उनके दूतों ने नारायण के नाम का उच्चारण किया तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भी वैष्णव हैं। यमराज ने कहा, मेरे प्रिय दूतों, तुम लोगों ने मुझे सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है, लेकिन वास्तव में मैं हूँ नहीं। मेरे ऊपर तथा इंद्र, चंद्र आदि सारे देवताओं के भी ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता है। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि यमराज ने क्या उत्तर दिया और क्या कहा। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।